और तुम तीनों कहाँ? कहीं नहीं मॉम। तुम तीनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो। वी, जिमिन, हारी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जानते हो ना। आप फिक्र न करें मॉम, हम उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। मेरे बच्चे कितने समझदार हैं। यार आज तो मजा ही आ गया। उनका मुंह देखने लायक था। कितना बड़ा धमाका हो गया भाई। अगर ऐसा कार्य हमारे साथ हुआ तो कुछ नहीं होता। आप घर आ गए? वहाँ सब कैसा रहा? हाँ सब ठीक रहा, पर एक बात पता चली कि सोंग का बेटा है और इसके अलावा आगे वो क्या काम करता है। आप काफी थक गए हो गए, ऐसा करो आप फ्रेश हो जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम तब तक खाना लगाओ। फिर जिम टेबल पर खाना लगाती है। जिमीन, भी, हारी, बेटा आकर खाना खा लो। जी हो बेटा, तुम तीनों भी आ जाओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा। और बेटा कैसा लगा कोरिया वापिस आकर? अंकल, कोरिया पहले से बहुत ज्यादा बदल गया, वापिस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हुई तो तुम तीनों कह सकती हो। और हाँ, मैंने तुम तीनों के ब्लैक कार्ड्स तैयार करवाए हैं। जब कार्ड्स तुम लोगों के पास पहुंच जाए तो तुम तीनों शॉपिंग कर लेना, मुझे पता है अभी बहुत जरूरत है। ओके अंकल। डैड, अब मेरी भी बात माने। इस दफा पहले बताओगे तो मानूंगा। लास्ट टाइम भी बोरिंग ट्रिप के लिए पहले मनवा लिया, फिर बताया कि ट्रिप पर जाना है। अब मेरे साथ ट्रिप्स बोरिंग होने लग गई। नहीं जीनू बेबी, ऐसी बात नहीं है, वो बस तब मुझे अपनी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी थी। हाँ, अब उन मीटिंग वालों के साथ ही सोना, मेरे पास मत आना रात को। जीनू बेबी ऐसा तो मत कहो ना, इधर देखो। ओहो, अरे माँ बिना। डैड, ये अश्लील काम रूम में भी हो सकते हैं, देख तो ले, यहाँ सब बैठे हैं। हाँ हाँ, ये सब कर लो पहले, मेरी बातों को इम्पोर्टेंट ही नहीं है। ओके ओके, बोलो क्या कहना है। डैड, मेरे फ्रेंड युनजुन और सुबिन को उनके पेरेंट्स ने 1 मंथ के लिए चैलेंज दिया है कि वो अपने दम पर कुछ करके दिखाएं। अच्छा, क्या करना है? तो उन दोनों को रहने के लिए घर चाहिए और मैंने डिसाइड किया कि वो दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। तो कोई बात नहीं, उन्हें यहाँ शिफ्ट करवा लो, वैसे भी वो दोनों हमारे बहुत काम आएंगे। जग्गू, हम आ गए। लो जी, शैतानों का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गए। आ गए तुम दोनों। साला ये बैकग्राउंड म्यूजिक वाला कौन था बे? मैं था बे। आओ बेटा, तुम दोनों भी डिनर कर लो और ऐसा करो कि अभी से यहाँ शिफ्ट हो जाओ। ओके अंकल, एंड थैंक यू सो मच हमारी हेल्प करने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों भी मेरे अपने बेटे जैसे हो। अब जल्दी से खाना फिनिश करो, मुझे एक फैमिली मीटिंग करनी है। और हाँ, खाना खत्म करने के बाद फैमिली मीटिंग के लिए रेडी हो जाना सब। ओके डैड। फिर ऐसे ही सब अपना खाना फिनिश करते हैं कुछ टाइम बाद। डैड, हम किस बारे में बात करने वाले हैं? मैं आज सबको यही बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की और ये भी कि हमें कैसे आगे मिलकर काम करना है एक दूसरे के साथ। मैं और लियम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये बात तो सबको पता ही होगी। कुछ साल पहले कोरिया में काफी क्राइम्स बढ़ रहे थे, तब मैंने और ली ने पता लगवाया तो हमें पता चला कि ये सब कुछ इटली से स्टार्ट हो रहा है। फिर हम दोनों माफिया वर्ल्ड में आए। इतनी पावर थी कि कोरिया का प्राइम मिनिस्टर भी कोई एक्शन नहीं ले सकता था। तब हमने एक ड्रग का केस सॉल्व किया था, जिसकी वजह से हमें काफी प्राइजेस भी मिले और किसी भी एक्शन को लेने के राइट्स थे हमारे हाथ में। जिस ड्रग डीलर का हमने खात्मा किया था उसका नाम सोंग था और अब पता चला कि उसका एक बेटा भी है जिसे मिस्टर ब्लैंक के नाम से बुलाया जाता है। तो डैड, अभी वो कहाँ है? वो अभी भी इटली में ही है और उसने अपने डैड की तरह ड्रग का बिजनेस स्टार्ट किया है। वो भी बहुत खतरनाक है। मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश की कि मिस्टर ब्लैंक का रियल नाम क्या है, लेकिन नहीं पता चला। बहुत सफाई से उसने काम स्टार्ट किया है, मुझे कोई भी सबूत नहीं मिला।
लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि उसी ने ही ली को मारा है। डैड तो आप उस मिस्टर ब्लैंक को ऐसे ही छोड़ आए वहाँ? नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गया, लेकिन इटली में मैंने अपने आदमियों को सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने ही भेजा है और आज ही मुझे पता चला है कि मिस्टर ब्लैंक कल की फ्लाइट से कोरिया आ रहे हैं और जिस फ्लाइट में वो आ रहा है उसी फ्लाइट में वो अपने साथ ड्रग्स भी लेकर आ रहे हैं। अगर वो ड्रग्स लेकर यहाँ आने में कामयाब हो गया तो कोरिया की तो तबाही शुरू हो जाएगी। किसी भी तरह रोकना होगा उसे। मैंने कोरियन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और मेरे आदमी भी उसी फ्लाइट में होंगे और हर एक पर नजर रखेंगे। अंकल, अगर वो कोरिया आ जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? इसके लिए हमें एक हॉल रेडी करना पड़ेगा जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन होगी। डैड, मिस्टर ब्लैंक अपने साथ ड्रग्स भी लेकर आ रहे हैं और अगर हम उसे ड्रग्स के साथ पकड़ेंगे तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। अब सबसे बड़े पॉइंट की बात यह है कि कल को मिशन के लिए जे होप, शुगा, जंगकुक तुम तीनों को जाना पड़ेगा और किसी को शक ना हो इसलिए तुम तीनों अपने साथ वी, जिमिन और हारी को भी लेकर जाओगे। डैड, इनको लेकर जाना लाजमी है क्या? हम इनको साथ लेकर नहीं जाएंगे, जो काम ठीक होना वो भी ना हो। हाँ हाँ आई बड़े, तुम लोगों के साथ जाना भी कौन चाहता है? जी अब तुम रहने दो जाने को। मैंने सुना है कि वो अपने साथ एक शेर का बच्चा भी रखता है, वो बहुत तेज है, कहीं वो तुम्हें खा ही ना जाए। इसको लेकर जाने से अच्छा मैं बिल्लियों को साथ ले जाऊं। वैसे भी तुम अपनी इन 2 बिल्लियों को साथ ही लेकर जाओगे, बिल्ली नंबर 1 और बिल्ली नंबर 2। शंकु की बिल्ली नंबर 1 और 2 किसको बोला? अरे नहीं नहीं, बिल्ली नहीं, सुअर कहो। सुअर नंबर 1 और सुअर नंबर 2। अब ये लड़ाई खत्म होगी कि मैं खत्म करूं? हाँ, ये मीटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। हो गया डिसाइड कि कौन बिल्ली है और कौन सुअर? अगर डिसाइड हो गया हो तो मीटिंग कंटिन्यू करें अब। जी डैड, हम कहाँ थे? तो तुम तीनों को कपल बनकर जाना है। छी छी। Criminal offensive side eye. Do you understand? और हाँ, किसी को भी शक ना हो कि तुम तीनों मेरे बेटे हो। ओके डैड। एयरपोर्ट कोई घूमने की जगह नहीं है, इसलिए सबको शक हो सकता है कि तुम तीनों कपल वहाँ क्या कर रहे हो। इसीलिए युनजुन और सुबिन बाकियों से 1 घंटा पहले जाएंगे वहाँ। इसका मतलब हम इन दोनों को लेने जाएंगे ताकि किसी को शक ना हो। हाँ बिल्कुल सही कहा। और युनजुन, सुबिन, वी, जिमिन और हारी के भाई हैं और तुम तीनों के दोस्त। ओके डैड, हम समझ गए। हेलो भैया। हेलो बहना। और हाँ, ड्रग्स, मास्क, टिश्यू पेपर, हेयर पिन और खाने की किसी भी छोटी चीज में हो सकती है, तो तुम सब वहाँ कुछ नहीं खाओगे। अब मीटिंग यही खत्म होती है, तो हम सोने जा रहे हैं अब। अभी कहाँ? डैड अब क्या करना है, मुझे तो नींद आ रही है अब। यहाँ घर में बेसमेंट खाली पड़ा हुआ है ना, तो अब से सारी मीटिंग्स और डिस्कशंस वहीं पर ही हुआ करेंगी। मेरा असिस्टेंट जरूरत का सामान लेकर आ रहा है, तो तुम सब वहाँ की सेटिंग करो। जी डैड, हम कर लेंगे, आप रेस्ट करें। काफी दिनों से आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो और मैंने जिम भी सेट करवा दिया है। तुम सबकी ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होगी। फिर से सुबह जल्दी उठना होगा। हाँ शुक्र करो हमने अंकल को नहीं बताया कि तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया। एहसान किया हमने। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। किसी को आवाज आ रही है? ब्ला 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 ब्ला। तुम्हारी तो मैं आउट। ओ ओ ओ ओ। पहले खुद को तो संभाल लो, हाथ दो अपना अब। मेरा पाँव। तुम्हारी वजह से ही गिरी हूँ मैं। क्या? कुछ भी। चलो अब उठो। बेटा मैं बाकी काम दुकान से करवा लूंगी, तुम सब सो जाओ अब। इतनी खुशी, मैं तो चला ये। युनजुन, सुबिन, चलो मैं तुम दोनों को तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। हाँ चलो, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। कल मिलते हैं भैया। ठीक है बहना, अपना ध्यान रखना।
हाय हाय, बड़ा प्यार जाग रहा भाई बहन में। तुमसे मतलब क्या ही मतलब हो सकता है, जरा सुनिए। चप्पल ना खा लेना, फिर ऐसे ही सब सोने चले जाते हैं। सब उठ जाओ, अब सुबह हो गई। याद है ना सबकी आज ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। ये सीटी कौन बजा रहा है? अरे यार, कोई तो इसे बंद करो। कितना शोर हो रहा है। ओम्फो। जल्दी से तुम सब रेडी होकर गार्डन में आ जाओ, हम वहाँ वेट कर रहे हैं। आते हैं मॉम। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई। सुबह सुबह किसको देखना पड़ रहा है। शुक्र मनाओ, आज तुम्हारा दिन अच्छा गुजरेगा। ये सुबह सुबह इतनी अच्छी कैसे लग रही है। जंको, खुद को संभाल। युंजन भैया, जंको को देख जरा, लगता है किसी और ही दुनिया में पहुंचा हुआ है। लगता है अभी भी नींद में ही है। सुनिए जी, बोंकिए जी, क्या फूल झड़ते हैं आपके मुंह से? हाथू। हेलो जी, बकिया जी। वाह, क्या भौंकते हैं आप, भौ भौ। Bombastic side eye. चलो बच्चों, जल्दी करो, फिर रेडी भी होना है सबको। ओ पिद्दी, इधर आओ जरा। कौन? मैं? हाँ तुम ही। यहाँ और कौन है 2 फुट का? तुमने मुझे पिद्दी बोला, हड्डियां तोड़वाना चाहते हो क्या? पिद्दी को मैं पिद्दी नहीं कहूँ तो क्या बुर्ज खलीफा कहूँ? क्या मसला है? वो पकड़ाओ जरा मुझे। मैं क्यों दूँ, खुद ले लो। कैसी बदतमीज बच्ची हो। पिद्दी 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 पिद्दी। तो तुम क्या हो? बिलोटा 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 बिलोटा। तुम्हें तो देख लूंगा मैं। हाँ हाँ, देख लेना, मैं बहुत प्यारी हूँ। Hey sexy lady, I like your body, call me baby, yo yo yo। अरे वाह, क्या गाया है मैंने, मैं तो सिंगर बन जाऊंगा। और उसी दिन गाना सुनाने के बाद रोड पर। गाइस, हम चलते हैं, तुम सब बाद में रेडी होकर आ जाना। टाइम हो गया है, हमें जाना चाहिए अब। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हम भी आए पीछे पीछे। अपना ध्यान रखना भैया। हाँ बहना, जरूर। अरे यार, ये भाई बहन फिर शुरू हो गए। सब अपना बेस्ट देना, चाहे वो पकड़ा जाए या नहीं, लेकिन तुम सब ठीक ठाक वापिस आना और पकड़े मत जाना। डैड, आप टेंशन ना लें, हम सब संभाल लेंगे।
ठीक है, मैं भी एक काम से जा रहा हूँ। मेरी बात सुनो, तुम सब अपनी अपनी डिवाइसेस ऑन रखना, मैं यहाँ पर सब देखूंगी और रिकॉर्ड कर लूंगी। ओके मैम।